18% तो प्रॉफिट नहीं है दुकानदारों का, ये 18% टैक्स लगा रहे हैं। एक भी व्यापारी पूरे फ्लोर पे नहीं है, तो ये जो है इस वजह से व्यापार हमारा सफर कर ही रहा है। दिमाग में एक चीज आ चुकी है कि टैक्स जो है वो रिबेट हुआ है, कम हुआ है, और अब उसको खाली कपड़े वाला अगर बोलेगा कि नहीं सरकार ने बढ़ाया है, तो उसको विश्वास दिलाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। ये 2 स्लैब होने से व्यापारी को व्यापार करने में भी दिक्कत है। बीजेपी क्या होता है, राष्ट्रवाद और धर्म का नशा खिलाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेवकूफ बन रहे हैं। विपक्ष कमजोर है, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, तो चलता रहेगा। सबसे सॉफ्ट टारगेट व्यापारी है, व्यापारी को टारगेट कर लो, व्यापारी को मारो। हमारे से कस्टमर ने माल लेना ही बंद कर दिया है। सब लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जीएसटी कम होगी तभी माल खरीदेंगे। तो आप सोचो कि हमारी सेल इतनी डाउन आ गई, हम आपको बयान नहीं कर सकते। नमस्कार, नवराजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं जानने जनता से उनका हाल कि क्यों है वो बेहाल, क्या जीएसटी की पड़ रही है मार और क्या है उनकी अब जो स्थिति है वो कैसे बनी हुई है, क्योंकि जो जीएसटी है वो घटने का नाम नहीं रही है और सिर्फ इसमें बढ़ोतरी ही दिखाई दे रही है। तो सीधे जान लेते हैं लोगों से क्या है उनका हाल। जी सर, आपका शुभ नाम? दीपक मित्तल, प्रेसिडेंट जोगीवाड़ा साड़ी एसोसिएशन, चांदनी चौक। जी सर, क्या कहेंगे, त्योहार से ठीक पहले एक ऐसा फरमान आ जाता है जिसमें सीधे ग्राहकों की जेब पे असर पड़ने वाला है और इससे ये कोई दो राय नहीं है जिसमें व्यापारी भी इफेक्ट करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए सर, ये जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि लहंगे चुन्नी या रेडीमेड पे 12% से 18% पे कर दिया, ये हमारे व्यापार के लिए बड़ा ही जो है मतलब विकट समस्या वाला काम है जी। क्योंकि 12% से पहले जब जीएसटी नहीं लगी थी, उससे पहले कपड़े पे कोई भी टैक्स कभी भी नहीं था। हमने बड़ी मुश्किल से व्यापारियों को, आगे लेडीज कस्टमर को समझाया कि गवर्नमेंट जो है ये टैक्स लगाया और हमें देना चाहिए, और हम सब ने मिलजुल कर पूरा भरपूर टैक्स गवर्नमेंट को दिया। अभी पिछली 15 अगस्त को मोदी जी ने ये बोला कि मैं ये टैक्स आपका कम करने जा रहा हूँ, लाल किला से बोला, लेकिन ये हमारे कपड़े में क्या हुआ कि इसको बढ़ा दिया गया। 2500 तक कम किया गवर्नमेंट ने, लेकिन 2500 से ऊपर बढ़ा दिया, क्योंकि जैसे आप ही देख रहे हो, ये एक भी आइटम कोई भी 2500 से कम की नहीं है। 100% जो शादी में लहंगा, लांचा या कोई भी अगर अपनी ड्रेस देखें तो वो 2500 प्लस में ही जाती है। तो वो उसमें 6% का लेडीज कस्टमर पर या एंड यूजर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। तो इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसको भी 5% में लेके आए। हम बारी बारी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 स्लैब होने से व्यापारी को व्यापार करने में भी दिक्कत है। अगर एक ही स्लैब होगा तो व्यापारी बढ़िया तरीके से व्यापार कर पाएगा और कस्टमर को और कंज्यूमर को भी समझने में आसानी होगी कि मेरे को 5% देना है तो देना है। उसके अलावा कोई उसको ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यापारी सरकार को टैक्स नहीं देना चाह रहा, हर व्यापारी सरकार को टैक्स देना चाह रहा है। बस वो सुविधा के अनुसार होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देगा और उसको मतलब स्थिरता भी आएगी व्यापार में। अभी जैसे अस्थिर है, किसी को यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं 5% में मिलेगा, 12 में मिलेगा, 18 में मिलेगा। तो आज इस टाइम होलसेल में फुल व्यापार रहता है लहंगे चुन्नी का, क्योंकि नवरात्रों के सीजन से फिर रिटेल में जो है काम आ जाता है। लेकिन मोटा मोटी अभी आप भी देख रहे हैं, आपका कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं, एक भी व्यापारी पूरे फ्लोर पे नहीं है। तो ये जो है इस वजह से व्यापार हमारा सफर कर ही रहा है। तो आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि इसको कृपया करके 5 के स्लैब में ही लाया जाए। सर, एक और चीज़ ये आ जाती है कि मार्केट की स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि पहले ही लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और अब ये ऐसे जब नियम आ जाएंगे
तो कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सोना पहले ही आसमान छू रहा है, 1.5 लाख के करीब जाने वाला है। उसके बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण जो कपड़ा है, कपड़ा तो बच्चे तक के अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि 2500 रुपये में तो बच्चे का भी लहंगा नहीं आता होगा, तो कपड़ा तो हर किसी पे इसका प्रभाव पड़ेगा। देखो जी, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। आज जितने भी माँ बाप अपनी लड़की की या लड़के की शादी करने का सोच रहे हैं, उनका बजट तो खराब कर दिया, सोना और चांदी नहीं। अब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बिना कपड़े के थोड़ा ना शादी करेगा। अब उसको कर्जा लेके एक्स्ट्रा कर्जा लेना पड़ेगा। सरकार ने जो टैक्स लगाया है उसके लिए उसको अगर ऐसे नहीं होगा तो कहीं से कर्जा लेगा, उधार लेगा और शादी तो करेगा ना। तो ये चीजें तो रहेगी आगे आगे। एक बारी लोड तो जो है, वजन जो पड़ना है वो एंड यूजर कस्टमर पे ही पड़ना है, और उसके लिए थोड़ा दिक्कत की बात है। सर, आपके जैसे कितने इस बाजार में व्यापारी और हैं जिन पे फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने नया व्यापार भी शुरू किया होगा और बहुत से बहुत पुराने टाइम से बैठे हुए हैं, जिनमें से एक आप भी हैं। तो आप स्थिति देखते हैं, आपने बारीकियों से देखा है। सर, क्या 2500 रुपये में मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन लहंगों की सिलाई भी निकल पाती है? देखिए सर, लहंगे ये विदाउट स्टिच लहंगा है। वैसे तो इसके ऊपर जो है रेडीमेड में आता ही नहीं है। ब्लाउज भी विदाउट स्टिच है और लहंगा भी। लेकिन गवर्नमेंट का जिस टाइम जीएसटी लगा, उन्होंने कहा कि ये हम रेडीमेड में गिनेंगे, तो हमने इसको रेडीमेड में बेचना स्टार्ट कर दिया और लोगों ने भी अपना लिया कि ये रेडीमेड में बिक रहा है, तो हम खरीद रहे हैं। 12% टैक्स लोग दे रहे थे इसके, अब ये 18 पे चला गया। तो इसमें हमारे जैसे चांदनी चौक में मेरी ख्याल ज्यादा नहीं तो 5000 से ज्यादा दुकानदार होंगे जो डायरेक्ट रूप से इफेक्टिव होंगे, और हजारों कारीगर हैं। मैं हजारों कम बोल गया, लाखों कारीगर हैं जो इनको बनाते हैं। उनकी भी रोजमर्रा की जो आमदनी है उस पर फर्क पड़ेगा। अगर कम दिखेगा तो उसकी आमदनी कम होगी, तो उसकी आमदनी पे भी फर्क पड़ेगा, और हम लोगों की तो आमदनी पे फर्क पड़ेगा। यहाँ जो स्टाफ काम करता है वो भी खाली हो जाएगा, तो हम लोग भी कितने दिन सहन करेंगे। आज निकल चटनी करेंगे। जी, एक चीज ये भी आ जाती है, चटनी से बिल्कुल ये बात आई। वैश्विक स्तर पर पहले ही मार झेल रहा है भारत, और हर व्यापार आज इफेक्ट कर रहा है। पहले जो दूसरे देश थे वो हावी हो रहे थे, उन्होंने टैक्स 50% 100% कर दिए, और अब एक ये इंटरनल भी मार झेलनी पड़ रही है। तो व्यापारी का कितना मुश्किल हो रहा है, सरकार में सफर कितना कर रही है? देखिए सर, वो जो इंटरनेशनल है उसमें कम से कम हमारे व्यापार का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये चीजें एक्सपोर्ट नहीं होती, तो उसमें तो नहीं है। लेकिन इंटरनल जो लोड वजन आया है कस्टमर के ऊपर, वो तो हमारे को सामने दिख रहा है कि 10,000 के लहंगे पे 600 रुपये कस्टमर को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो समझ में आता है, लेकिन ये समझाना बहुत मुश्किल हो गया अब कि भी सरकार ने 12% का 5% नहीं किया, सरकार ने 12 से 18 किया है। हर आदमी के दिमाग में एक चीज आ चुकी है कि टैक्स जो है वो रिबेट हुआ है, कम हुआ है, और अब उसको खाली कपड़े वाला अगर बोलेगा कि नहीं सरकार ने बढ़ाया है, तो उसको विश्वास दिलाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि भाई एक्चुअल में सरकार ने बढ़ाया, हम आपसे चीटिंग नहीं कर रहे। कस्टमर तो ये समझता है ना कि ये चीटिंग कर रहे हैं। जो आगे हमारे से दुकानदार खरीद के लेके जाता है, उसको जो रिटेलर कस्टमर को बेचना है, गांव में देहात में सब जगह जाके एक एक पीस बिकना है, तो वो उसको कैसे समझाएगा कि ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, घटाया नहीं है। क्योंकि आज हर आदमी के जहन में, आज मेरे भी जहन में है कि हर आइटम का जो है रेट कम हुआ है, और सरकार ने अच्छा बेनिफिट दिया है। नो डाउट कपड़ा और जूता छोड़ के दिया है, लेकिन कपड़े में क्या हो गया समझ में नहीं आया। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुमार। अनिल जी, क्या कहेंगे, अभी जो सरकार की तरफ से एक और फरमान आया है जिसमें जीएसटी को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है, त्योहारी सीजन से ठीक पहले ये चीज़ हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई ये कि छलावा है। कांग्रेस के राज्य में क्या होता था कि सब कुछ खुला होता था। बीजेपी क्या होता है, राष्ट्रवाद और धर्म का नशा खिलाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बन रहे हैं। एक चीज़ में घटा दिया, दूसरी चीज़ में बढ़ा दिया। जैसे कि लग्जरी
अब हमारे कपड़ों में जैसे लहंगे हैं, आपके लहंगे हैं, शेरवानी हैं, इसको लग्जरी की आड़ में 12 से 18 रुपये कर दिया, जबकि कांग्रेस के राज में इसके ऊपर 1 रुपये का भी टैक्स नहीं था। आज इसको 18% कर दिया गया है। सर का वजन आता तो पैरों पे जाएगा तो कस्टमर की जेब से ही। शादी हर घर में होती है, ब्याह हर घर में होना है, तो वो बिना कपड़े के और सोने के शादी हो नहीं सकती। सोना इन्होंने पहले ही आम आदमी की पोस्ट से बाहर कर दिया। अच्छे कपड़े तो कम से कम पहन लेते थे लोग, अब अच्छे कपड़े पर भी इन्होंने 18% टैक्स कर दिया, लग्जरी टैक्स की आड़ में ले जाके। तो कटती तो जेब, कस्टमर की जेब कटनी है, दुकानदार ने अपने घर से कुछ नहीं देना। एक लिमिट के बाद तो आपको लहंगा खरीदने आना ही पड़ेगा ना। और ये होगा कि आप 40,000 का नहीं खरीदोगे, 20,000 का खरीदोगे, 20,000 का नहीं 10,000 का खरीदोगे। तो लोगों की परचेज को लिमिट करते जा रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से निकाल भी रहे हैं। इसलिए ये सरकार तो राष्ट्रभक्ति का जो वो है ना नशा, राष्ट्रभक्ति की अफीम खिलाकर, धर्म की अफीम खिलाकर लोगों को पागल बनाया जा रहा है। दूसरा, विपक्ष इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि विपक्ष आवाज़ ही नहीं उठाता। देश हम एक कमज़ोर विपक्ष का भी नुकसान झेल रहे हैं। आपको याद होगा, आज से 20 साल पहले मदन लाल खुराना होते थे दिल्ली में, अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में होते थे, पेट्रोल के रेट 2 रुपये बढ़ते थे और टेम्पुओं पे रेट लिस्ट लग के सड़कों पे जाम लगाना शुरू कर देते। आज पेट्रोल के रेट बढ़ जाए, टैक्स 18% हो जाए, कोई सुनवाई वाला, विपक्ष के कमज़ोर होने का नुकसान तो हमें उठाना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा आए, मगर विपक्ष भी मजबूत रहे। विपक्ष कमज़ोर है, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, तो चलता रहेगा, जीते रहेंगे। ये और आता है सवाल कि जैसे सीधे 18% जीएसटी हो जाती है तो क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकता बंदा, और आपको बेचना कितना, परचेज में कम्प्रोमाइज करेगा ना। मैंने 4 रोटी खानी है, मैं 3 रोटी खाऊंगा। मैंने 40,000 का लहंगा लेना है, मैं 20,000 का लूंगा। मैंने 20,000 का लेना है, मैं 10,000 का लहंगा लूंगा, काम चलाऊंगा। मगर अपने क्वालिटी से तो मुझे कम्प्रोमाइज करना ही पड़ रहा है ना। टैक्स 18% तो प्रॉफिट नहीं है दुकानदारों का, ये 18% टैक्स लगा रहे हैं, तो कहाँ जाएगा। धीरे धीरे विरोध हो रहा है, होता रहेगा, मगर विपक्ष कमजोर है। हमें तो इस बात का दुख है कि राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां परिवारवाद की नशे के कारण कमजोर होती जा रही हैं, और इसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ रहा है। सर एक चीज़ हमें ध्यान आती है कि किसी टाइम में कपड़ा इंसान को लिमिटेड दिया जाता था और उस पर टैक्सेस भी लगाए जाते थे, और ये जैसे तैसे इससे हमें देश हमारा उभरा, इससे चीज़ें निकल कर सामने आई, या फिर वही दौर दोहरा रहा है दोबारा से एक टैक्सेस के माध्यम से। सबसे सॉफ्ट टारगेट व्यापारी है, व्यापारी को टारगेट कर लो, व्यापारी को मारो। आज हम व्यापारी हैं, हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, हम अपना इलाज सरकारी स्कूल में नहीं कराते, हम सरकारी बस में यात्रा नहीं करते, हम सरकार से कोई भी फायदा नहीं ले रहे, फिर भी हमारे को चांदनी चौक में टूटी फूटी सड़कें मिल रही हैं। इंस्पेक्टर राज की तरफ धीरे धीरे हम वापसी जा रहे हैं। इंस्पेक्टर राज आने वाला है, व्यापारियों को डराया जाएगा, व्यापारियों से मनमाना टैक्स लिया जाएगा, व्यापारी भूखा होता जाएगा, व्यापारी और गरीब होता जाएगा। ये राजनीति चल रही है, चलती रहेगी। बनियों से ही सारा लेना है इन्होंने। लेकिन ये तो व्यापारियों की सरकार कही जाती है, बनिया खुद आपकी एक गलतफहमी है। इस गलतफहमी को बहुत जल्दी दूर करेगी दिल्ली की जनता, दिल्ली के व्यापारी करेंगे बहुत जल्दी दूर। हमें लाना पड़ेगा दोबारा, एक झटका तो जरूर देना पड़ेगा, देंगे। क्या अगली बार सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर विपक्ष मजबूत हुआ तो? विपक्ष मजबूत हुआ तो होगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र जिंदल है और मैं जोगीवाड़ा चांदनी चौक से हूँ। जी सर, अभी आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं? हमारा यहाँ पर साड़ी का, लहंगे का और सूट का सब मिक्स व्यापार है जी। सर अभी हम बात करें कि लहंगों की, पहले जो थे बिल्कुल टैक्स फ्री थे, उसके बाद सीधे 12% का स्लैब आता है, और अब मोदी जी की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि स्लैब घट जाएंगे, बल्कि वो 6% और बढ़ा दिए गए हैं, 18% में पहुंच गए हैं। तो कितना पेचीदा होता जा रहा है मामला? सर इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तकलीफें आ रही हैं, क्योंकि हमारा जैसे बेसिकली होलसेल का काम है, तो होलसेल में कस्टमर को 12% देने में ही बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और 18 के बाद तो बिल्कुल आप समझो कि हमारे से कस्टमर ने माल लेना ही बंद कर दिया है। सब लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जीएसटी कम होगी तभी माल खरीदेंगे। तो आप सोचो कि हमारी सेल इतनी डाउन आ गई, हम आपको बयान नहीं कर सकते। और ऊपर से जैसे रिटेल का कस्टमर भी आता है, उसको अगर हम 18% जीएसटी जोड़ते हैं तो उसके भी हाथ पाँव फूल जाते हैं। कोई भी लहंगा, जनरल लहंगा, आप सोचो उन्होंने 1200-2500 तक के लहंगे में खाली उन्होंने 5% छोड़ा है। अब कोई भी दुल्हन का लहंगा सर आप समझिए 2500 में क्या दुल्हन का लहंगा आएगा? 2500 में कुछ आज की तारीख में क्या आता है? तो ये बहुत बड़ा लोड है जो भी आम जनता के ऊपर पड़ गया है कि उसके लिए अब 18% जीएसटी देना लहंगे के ऊपर बहुत ही भारी काम हो गया। तो ये तो और एक बहुत जरूरी आइटम, और एक हर लड़की का सपना होता है कि मैं मेरी शादी में और लहंगा ही सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि होती है कि मैं लहंगा ऐसा पहनूं, और इसी में अगर जीएसटी का इतना लोड बढ़ जाएगा तो सब आम जनता के लिए बहुत दिक्कत वाला टाइम। तो क्या ये जो बड़ी हैं चीज़ें,
उसका जन जन पर असर पड़ना है, हर घर पे असर? हर घर पे असर पड़ेगा सर। ऐसा तो कोई, जैसे आप चाहे कोई भी धर्म में कोई भी लड़की है किसकी भी शादी होती है तो बिना लहंगे के तो सर शादी होती नहीं है किसी की भी। तो कोई भी आएगा तो उसके लिए बेचारी लड़की को जो उसका एक सपना है कि मैं इधर ऐसा ऐसा लहंगा पाऊंगा, तो उसे अब और 12% से 18% होने पे उसको और अपना मन सोचना पड़ेगा और उसे जो है अपनी मनपसंद का लहंगा नहीं मिल पाएगा, उसको और सस्ते में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ लो 18% जीएसटी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो सर अगर हम और भी बात करें कि ये कितना मुश्किल हो जाता है, जैसे ऐलान तो कर दिया गया था कि जीएसटी घटेगी। जी, मोदी जी ने बिल्कुल लाल किले से ऐलान किया था कि ये सबके लिए घटेगी, लेकिन पता नहीं कपड़ों वालों के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा आफत है कि उनके लिए जो रेडीमेड जो भी सेगमेंट है 2500 से सीधा 12 से 18 करना बहुत ही उन लोगों के लिए बहुत तकलीफदायक है। और ये हर आदमी है, जो कोई भी आदमी जो कपड़ा पहनता है लगभग सबकी जो रेंज है 2500 से तो मिनिमम कॉस्ट आती है। तो हर आदमी के ऊपर हर जन पे ये इसका लोड पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा भैया। अच्छा, एक चीज़ और मार्केट में हो रही है सर, हमने देखा कि चीज़ें अभी लागू नहीं हुई हैं, लेकिन अभी से लोगों ने उसकी तैयारियां कर ली है, कमर कस ली हैं। और अभी एक सीज़न चल रहा था जो रिटेल का नहीं माना जाता है खासतौर पर, जब रिटेल का स्टार्ट होगा तो आपके लिए चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को समझाना पहले तो, और मैंने देखा है कि कार्ड की पेमेंट भी करनी हो तो 2% पे भी लोग हाँ उसमें कार्ड का जी, अब वो ही नहीं कर पाते लोग, तो ये इस पे बिकेंगे या मतलब हटेंगे लोग? बहुत दिक्कत आने वाली है, तो समय बताएगा बाकी क्या होगा, लेकिन इससे बहुत दिक्कत आएगी व्यापार में। हर आदमी को जो भी कपड़े का व्यापार करता है उसको बहुत सी समस्याओं का समाधान सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचो 2-2.5% अगर कार्ड में बढ़ जाता है तो कस्टमर बहुत ज़्यादा चिक करता है और बहुत लेने में बड़ी मुश्किल होती है बेचने में। और जीएसटी 12 से 18 होने में तो बहुत ज़्यादा हर व्यापारी को जो भी कपड़े का व्यापार करता है, लहंगा बेचता है, उसको दिक्कत आएगी आएगी। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि व्यापारी तो इफेक्ट कर ही रहे हैं, बल्कि जो चीज़ें हैं वो भी और ज़्यादा पेचीदा होती जा रही हैं, क्योंकि जो लाल किले से एक आदेश दिया गया था, एक आग्रह किया गया था, एक नियम जो है पारित किया गया था कि अब जो जीएसटी है उसमें कटाव आएंगे, उनका जो स्तर है वो कम कर दिया जाएगा, लेकिन जो स्तर है अब बढ़ गए हैं और ये व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी जो एक पेचीदा चीज़ हो गई है, क्योंकि ग्राहकों को अब यकीन दिलाना उनके लिए इससे ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि पैसे जो है घटे नहीं, बढ़े हैं, और ये जो बढ़कर अब 12% से 18% हो गए हैं। तो ये कितना ज़्यादा मुश्किल है, आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नवराजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।